हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि आप करंटली अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रही हैं। कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रही हैं, नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो वो आज हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में, ताकि आप जो है कुछ नेगेटिव चीज़ों को एलिमिनेट कर सकें और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकें। और साथ में देखेंगे आखिर आप क्या मैनिफेस्ट कर रही हैं, कौन सी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हैं, राइट। किस दिशा में जा रहे हैं आप, वो आज हम देखने वाले हैं। चलिए, आप जैसे देख रहे हैं, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2, तो कोई भी एक पाइल जो है आप चूज कर सकते हैं जल्दी से। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। चलिए, हम ब्लू कलर से स्टार्ट करते हैं, पाइल नंबर 1 वालों से, राइट। चलिए, इसको हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शफल करेंगे कार्ड को। तो पाइल नंबर 1, आखिर आप करंटली क्या मैनिफेस्ट कर रही हैं अपने फ्यूचर में। अपने फ्यूचर में क्या हो, वो क्या चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रही हैं। इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूँगी मैं। लेट मी शफल प्रॉपरली। ओके, दिस कार्ड डू वांना कम। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल। तो जिन्होंने पाइल नंबर एक 1 बाय 1 कार्ड लेंगे और 1 बाय 1 जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, सबसे पहले आपने ब्लू कलर जो यहाँ पे सेलेक्ट किया है, किसी ना किसी वे में आप लोगों को जो है आपकी इंट्यूशन जो है वो गाइड कर रही है, ठीक है। आप बहुत फ्यूचर में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी, पेंटिकल्स की स्टेबिलिटी, ठीक है। ग्राउंडेडनेस जो है आप मैनिफेस्ट कर रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल आप देख ही रही हैं, कितनी ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। अपना परफेक्ट वर्जन बनना चाहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स रखी हुई हैं, मनी में ग्रो करना चाहते हैं, कंटेंट फील करना चाहते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ग्राउंडेडनेस, मेच्योरिटी का लेवल हाई, वो सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप करंटली। चाहे आपको पता है चाहे आपको नहीं पता, किसी वे में आप पॉजिटिव थॉट्स डाल रहे हैं, डिज़ायर रख रहे हैं, या कुछ लोग कुछ कर भी रहे हैं, अगर कुछ मिस्टिकल चीज़ें भी कर रहे हैं, तो बेसिकली आप जो अभी करंटली जिस एनर्जी में हैं, आप अपने लिए एक स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को, चाहे वो इमोशंस की स्टेबिलिटी हो, चाहे वो पेंटिकल्स की स्टेबिलिटी हो, चाहे आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद का बेटर वर्जन बन रहे हैं, खुद की हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, चाहे अपना अच्छी बॉडी फिजिक्स जो है उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या वो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी पार्ट। चाहे वो मनी में हो, चाहे वो इमोशंस में हो, और चाहे वो आपकी अपीयरेंस जैसे आप दिखते हैं उसमें हो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। अब कुछ लोग यहाँ पे एक चीज़ और जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है वो ये है कि आपकी जो थर्ड आई है वहाँ पे कुछ लोगों को प्रेशर फ्री फील होता होगा, ठीक है। और आप जो भी इंटेंशंस सोने से पहले या जो भी इंटेंशंस डालते हैं ना, और आपका जो वो हैवीनेस रहती है आपके फोरहेड में, वो चीज़ बहुत फास्ट वे में इस स्टेबिलिटी को जो है मैनिफेस्ट कर रही है आपकी लाइफ में, और आपकी इंट्यूशन ही गाइड कर रही है कि आपको ये चीज़, ये स्टेबिलिटी अपने लिए मैनिफेस्ट करनी है, राइट। चलिए, नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। My beautiful pile number 1. I'm not ready yet. Let me pick out just one card. Okay. वाओ, ये कार्ड ही आना चाहता था, पहले भी दिखा था, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ कुछ लोग ना यूनियन मैनिफेस्ट कर रही हैं। पाइल नंबर 1, इन फ्यूचर आप अट्रैक्ट करेंगे यूनियन, एक अच्छी सी यूनियन। डेट पे जा सकते हैं, प्लस यहाँ आपका किसी के साथ पैचअप, जो भी आपके माइंड में हो इंसान, राइट। अगर आप सिंगल भी हैं और आप किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपके माइंड में है ना करंटली, वो चीज़ मैनिफेस्ट होते हुए रिलेशनशिप की फॉर्म में यहाँ नज़र आ रही है, यूनियन। तो यहाँ एक लव पार्टनर भी आपको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, यूनियन के रूप में, प्लस मनी और स्टेबिलिटी। मतलब आप, कुछ लोग यहाँ लव में स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक स्टेबल कनेक्शन, स्टेबल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 1, आप बहुत पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं और बहुत पॉजिटिव जा रही हैं। कीप गोइंग दिस वे, नेगेटिव थॉट्स को दूर रखिए, और मुझे लग रहा है आप नेगेटिव थॉट्स में है भी नहीं, आप बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए, पॉजिटिव थॉट्स को डालते हुए बहुत अच्छी चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट कर रही हैं। सो कीप इट अप। और देखते हैं यहाँ हम, अभी आई एम नॉट रेडी, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेंगे। पाइल नंबर 1, क्या मैनिफेस्ट कर रही हैं अपने फ्यूचर के लिए। ओके,
तो यहाँ हमारे पास कार्ड्स जो गिरा है वो है 6 ऑफ कप। आप एक सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ कुछ लोग, ठीक है। ये आप में से ना कुछ लोग, या तो ये आपका एक्स है, ठीक है, जिसके साथ आपकी ओल्ड मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपका सोल लेवल पे कनेक्शन है इस इंसान के साथ, उसी के साथ यूनियन को मैनिफेस्ट करने में आप लगे हुए हैं, ठीक है। प्लस यहाँ जो दूसरी चीज़ मुझे नजर आ रही है, कुछ लोग न्यू लव ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू लव, बट ये आपका पास्ट लाइफ, पिछले जन्म का कोई सोलमेट हो सकता है, जिसके साथ आपकी आने वाले टाइम में यूनियन हो। तो आपको बेटर तरीके से यहाँ पता होगा कि आप किसी एक्स को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप किसी न्यू इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपने फ्यूचर के लिए। सब पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर पाइल नंबर 1। चलिए, ये कार्ड अभी आई एम नॉट रेडी, मैंने अच्छे से शफल नहीं किया है। ओके, ये वाला कार्ड आना चाहता है। देखिए, न्यू बिगनिंग, एस ऑफ कप्स। वो जो ये वाला जो कार्ड है ना, 5 ऑफ कप्स, ये जो मुझे वाइब दे रहा है उसके बारे में भी मैं आपको बता ही देती हूँ कि हो सकता है ये जो आपका एक्स है पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट हो, या आप मिस कर रहे हो और उसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग जिनके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ओल्ड पार्टनर को, उनके लिए वो एनर्जी थी कि आप किसी को मिस कर रहे हो स्ट्रांगली, और आप उसी पार्टनर को जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि किसी वे में आपको पास्ट में इस इंसान ने जो है डिसअपॉइंट किया था, या आप मिस कर रहे हो, सेपरेशन में हो, ठीक है। उसे मैनिफेस्ट करने लगे हुए हैं कुछ लोग। चलिए, और कुछ लोग यहाँ न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ अपने ओल्ड पार्टनर के साथ ही ये न्यू बिगनिंग। तो न्यू बिगनिंग यहाँ आने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ मनी, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस, अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हैं, यूनियन, सोलमेट, लव में न्यू बिगनिंग, ठीक है। लव में न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लिए स्ट्रांगली जो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है वो है सोलमेट की एनर्जी, यूनियन की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, जो चीज़ आपको कंटेंटमेंट का भाव देगी। प्लस यहाँ आपका मनी एरिया किसी ना किसी वे में जो है आप उसमें भी ग्रो करेंगे। कुछ लोग यहाँ मनी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं दूसरे कार्ड से थोड़ा लेना चाहूँगी। 4 कार्ड इससे निकालेंगे हम, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फाइल नंबर 1, यहाँ हमारे पास आया है पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए, चाहे नींव आप छोटी सी कोई रख रहे हैं करंटली, ठीक है, देखिए ये भी पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल। वो जो छोटी सी नींव आप अभी रख रहे हैं, कोई अपना विचार या कोई थॉट या कोई आइडिया या कुछ भी रियल लाइफ में भी प्रैक्टिकली अगर आप किसी चीज़ का एक बीज डाल रहे हैं, अपने दिमाग में भी कोई पॉजिटिविटी का बीज डाल रहे हैं, कुछ भी, वो आपको किंग लेवल का, हाई लेवल की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इन फ्यूचर। जो आप सिर्फ जस्ट अभी छोटा सा कोई एफर्ट डाल रही हैं या कुछ सोच रही हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है। चलिए, अब और ले लेते हैं कार्ड कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ 2 कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास। एक तो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड साथ ही साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मैंने जैसे कि बोला, यहाँ कुछ लोग अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो पास्ट में यहाँ हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ समथिंग, वट एवर द सिचुएशन। कुछ लोगों का यहाँ पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, और पेन भी मिली है। तो लेकिन आप लोगों ने क्या किया है, ये चीज यूनियन क्यों आ रही है आपके पास। आप तो हर्ट में थे, आप तो पेन में थे, आपने उस पेन को लेट गो किया है। फाइल नंबर 1, ये कर दिया है या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आप अभी मैनिफेस्ट कर रही हैं और फ्यूचर में आपको ये सब मिलेगा। तो देखिए, अभी आप कुछ बीज बो रही हैं करंट सिचुएशन में। आप अभी क्या कर रहे हैं, उस पेन को रिलीज करके क्या कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रही हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रही हैं। ये देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, आपकी ऊर्जा है सेल्फ लव। अपने आप को देखो किस तरीके से इसने पैम्पर किया है, किस तरह से ये लड़की जो है शाइन कर रही है, अपनी इंट्यूशन को सुन रही है। मैजिक वॉन्ड है हाथ में, इसे पता है, इसे विश्वास है कि मैं कुछ भी पा सकता हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। वो उस लेवल का कॉन्फिडेंस या तो आप में आ रहा है या आ चुका है कई लोगों के केस में, ठीक है। आपने इस पेन को अपने ऊपर अब एनी मोर हावी करंटली जो है दुखी नहीं हो रहे हैं, उसको हावी नहीं हो रखा। इंस्टेड आपने खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, खुद की टेक केयर करनी शुरू कर दी है, खुश रहना शुरू कर दिया है, सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये जो यूनियन है आप इसीलिए अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रही हैं। एक लास्ट कार्ड लेते हैं, एक कार्ड और लेंगे हम। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं, दोनों ले लेते हैं हम। यहाँ देखिए, डेथ कार्ड
एम्पर कार्ड। डेथ और एम्पर का जो कॉम्बिनेशन आया है, यहाँ आपने एंडिंग की है, डेफिनेटली यहाँ एंडिंग हुई है कुछ लोगों का, जैसे मैंने बोला है पास्ट को ही आप एक्स के साथ ही यूनियन जो है मैनिफेस्ट कर रही हैं, क्योंकि आपने उस पेन को अपने ऊपर हावी नहीं दिया होने दिया। उस डेथ मतलब इस रिलेशन का एक बार डेथ हो चुकी है कुछ लोगों के लिए जो एक्स पार्टनर के साथ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हुई है यहाँ आपकी, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आप एम्परर बन गए हैं या बन रहे हैं। करंटली आपने क्या किया है, ये सेल्फ लव सीखा है, ट्रांसफॉर्मेशन होने दी है, लेट गो करना सीखा है, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की है, एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल वापस अपना पाया है, ठीक है। प्रैक्टिकल वे में हर एक चीज़ को हैंडल कर रही हैं, ठीक है। तो अपनी वाइब्रेशन को रेज किया है, पैशन बहुत है, करेजियस हैं आप लोग। तो बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव एटीट्यूड, बिकॉज आप अपने आप को निखारने में लगे हुए हैं, इसलिए ये ब्यूटीफुल सी जो चीज़ें हैं मैनिफेस्ट हुई जा रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। एंडिंग्स तो हुई, बट उसको आपने अपने ऊपर किस तरह से डील किया, सिचुएशन को किस तरीके से अपने ऊपर उन चीज़ों को हावी नहीं होने दिया, वो काबिले तारीफ है। ट्रांसफॉर्मेशन होने दी अपनी, खुद के ऊपर काम किया, बेस्ट वर्जन भी बने, ठीक है। खुद को बजाय कि झोंक दिया रोने धोने में, आपने अपने आप को जो है उस चीज़ से निकाल के एक एम्परर की एनर्जी में, अपनी टेक केयर करने वाली एनर्जी में लेके आई हैं। और बिकॉज आप करंटली ये सब चीज़ें कर रही हैं, ये ब्यूटीफुल चीज़ें जो हैं आप मैनिफेस्ट कर रही हैं अपने फ्यूचर में, चाहे न्यू लव हो चाहे ओल्ड हो, बट यहाँ डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में, एक स्टेबिलिटी, एक कंटेंटमेंट का भाव, एक सोलमेट आप अट्रैक्ट करेंगे, यूनियन आने वाली है पाइल नंबर 1 वालों के लिए। तो ये थी हमारी रीडिंग पाइल नंबर 1 वालों के लिए, राइट। चलिए, तो ये अब बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, कीप गोइंग इट, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए। बहुत अच्छी ऊर्जा है आपकी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आपकी एनर्जी से, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और वैसे भी आप मैनिफेस्ट तभी कर सकते हैं जब आप खुश रहते हैं, अपनी हाई एनर्जी में रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। जब तक आप नेगेटिव रह रहे हैं फ्रेंड्स, आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। चलिए, पाइल नंबर 2 के लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आखिर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ओ माय गॉड, आज तो दोनों ही पाइल्स, क्या बात है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मनी मनी मनी, अबंडेंस। तो आप लोग अट्रैक्ट कर रही हैं पाइल नंबर 2। तो सबसे पहले मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है, जो मेरे पाइल नंबर 2 वाले व्यूअर्स हैं, उनका किसी न किसी वे में हार्ट चक्र जो है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। आपको पता होगा जब हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है, उसके बाद मैनिफेस्टेशन जो है होनी ईजियर हो जाती है, फास्ट हो जाती है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अगर आपका हार्ट चक्र जो है आप ओपन कर लेते हैं, बिकॉज देन यू आर रेडी टू रिसीव। यहाँ कुछ लोग ग्रीन तारा का मेडिटेशन भी करते होंगे, या तो एडवाइस है कर लेना चाहिए, राइट, वो आपकी श्रद्धा है। फोर्थ चक्र के लिए बहुत अच्छा है, राइट, प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छा है। ग्रीन तारा मंत्र अगर आप मेडिटेशन सुनना चाहें तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं करंटली अपने लिए। तो आप मनी, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, चाहे वो लव लाइफ में हो, हस्बैंड वाइफ, चाहे कोई स्टेबल रिलेशन आप मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, चाहे मनी, राइट, बट यहाँ अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, उस चीज़ को आप अपना मैनिफेस्ट कर रही हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा जा रही हैं। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। पाइल नंबर 2 वाले क्या मैनिफेस्ट कर रही हैं? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने बहुत शफल किया। पाइल नंबर 1 में भी ये दोनों कार्ड्स आए थे, बैक टू बैक दोनों फिर से आ गए हैं। ओके, तो यहाँ कुछ कलेक्टिव एनर्जी ये चल रही है कि सब लोग इस वक्त मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं पॉजिटिव चीज़ें। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर ये कलेक्टिव एनर्जी भी है आज के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ डेफिनेटली एक स्टेबल कनेक्शन, खुद का बेस्ट वर्जन, कंटेंटमेंट, पॉजिटिविटी। तो बहुत अच्छी बात है, आजकल अगर लोग पॉजिटिविटी में हैं, अपनी नेगेटिव इमोशंस को लेट गो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी पाइल नंबर 2 के लिए जो मुझे चीज़ दिख रही है, हालांकि मैं ये ले रही थी कि आप नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही हैं, पॉजिटिव चीज़ों को, तो पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। तो या तो आप एक यूनियन को मैनिफेस्ट कर रही हैं, प्लस आप अपना बेस्ट वर्जन बन रही हैं, मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज होगा आपका। आप कुछ ऐसा करंटली कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी यूनियन
फ्यूचर में जो है मैनिफेस्ट हो रही है, और स्टेबिलिटी आ रही है, ग्राउंडेडनेस आ रही है, मनी यहाँ मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप मनी में ग्रो करेंगे पाइल नंबर 2। और मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने हार्ट चक्र मतलब ये ग्रीन चूज किया ना, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है और आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप करंटली जो भी सोचेंगे वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। और फ्यूचर के लिए आप का जो अभी थिंकिंग है बहुत पॉजिटिव चल रही हो सकती है आप लोगों की। अभी हम और कार्ड्स लेंगे वैसे तो, ठीक है, तो अच्छे जा रहे हैं आप, बहुत अच्छे, यूनियन भी स्टेबिलिटी भी, राइट। चलिए एक कार्ड और लूंगी मैं, आप आखिर अपने फ्यूचर के लिए क्या मैनिफेस्ट कर रही हैं। तो यहाँ 4 ऑफ कप्स आ गया है। तो 4 ऑफ कप्स की जो ऊर्जा है वो यहाँ हमें बता रही है कि आपके लिए ये सभी ब्यूटीफुल सी चीज़ें आ तो रही हैं, लेकिन ये इस वे में हो सकता है कि जैसे आपने आंखें किसी और चीज़ पे गड़ा रखी है, लेकिन यूनिवर्स आपको कुछ और देंगे। मीन्स पाइल नंबर 1 में तो था कि वो जिस पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आ रहा है, लेकिन यहाँ जो ऊर्जा है वो ये है कि जो जिस पर्टिकुलर इंसान पे या जिस पे आपने फोकस लगाया है, भगवान उसको आपको उससे बेटर कुछ और देना चाहते हैं। आपकी डिज़ायर अगर इतनी है तो भगवान आपको इतना देना चाहते हैं, ठीक है, इतनी है तो इतना देना चाहते हैं। तो वो उस वे में है यहाँ कि डिवाइन पे यहाँ पे थोड़ा आप सरेंडर कीजिए, रादर देन आप थोड़ा स्टबर्न हो कि मुझे यही पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। उस उसको थोड़ा जो आपने घेरा बनाया है ना, घेरा जैसे हम मैथ्स में क्या करते थे, यूनियन निकालते थे, कॉमन चीज़ें निकालते थे, सर्कल बनाते थे, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह क्या कुछ करते थे, तो उस सर्कल को थोड़ा बड़ा कीजिए, ब्रॉड कीजिए। आपने क्या किया, एक इंसान यही चाहिए, यही डिज़ायर चाहिए, यही मनी चाहिए, यही जॉब चाहिए, आपने उसको छोटा घेरा बना दिया और एक यूनिवर्सल चीज़ हो गई कि बस मुझे अच्छा चाहिए, ठीक है। अब वो अच्छा आपको ज़रूरी नहीं कि उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ मिले, आपको कोई और इंसान मिल सकता है बेटर, या और कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी, या और मनी किसी और दिशा से आपको मनी और स्टेबिलिटी मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि आपको यूनिवर्स किसी और वे में ये सब अबंडेंस और ये सब दे रहा है, आप लेकिन किसी और चीज़ पे फोकस लगा के बैठे हैं, तो उस घेरे को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है। अपनी उस चीज़ को थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिए कि मुझे तो बेस्ट चीज़ चाहिए, वो कैसे है, कहाँ से आनी है, वो यूनिवर्स का जो है डिसीजन रहेगा, ठीक है। मुझे तो बस स्टेबिलिटी चाहिए, यूनियन चाहिए, हारमोनियस लाइफ चाहिए। तो आप इस तरीके से उसको थोड़ा ब्रॉडन अप कर दीजिए, रादर देन कि मुझे यही चीज़ चाहिए, राइट। किसी एक चीज़ के साथ उसको कन्फ्लिक्टेड मत कीजिए। बहुत अच्छी से ऊर्जा आपकी जा रही है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कहेंगे कि सिर्फ यही यही चाहिए, तो यूनिवर्स कहेगा अच्छा तुझे वो नहीं चाहिए, तो वो उसमें थोड़ा हिंड्रेंस का काम कर सकती है कुछ लोगों के लिए। तो वो चीज़ आप थोड़ा अपना ब्रॉडन अप कर दीजिए, बाकी बहुत अच्छी ऊर्जा जा रही है आपकी। चलिए और देख लेते हैं हम पायल नंबर 2 वालों के लिए आप क्या मैनिफेस्ट कर रही हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए मैंने क्या कहा है, आप यहाँ पे अपने आप को जो है अपना वो एरिया है उसे बढ़ा दीजिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी चीज़ से आप भाग रहे हैं, ठीक है, या एक स्टबर्नेस की एनर्जी, वैसे तो ये रनर का कार्ड होता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, बट मुझे जो ऊर्जा मिल रही है वो सेम मैसेज डिलीवर हो रहा है कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ जो है अपने आप को बांधिए मत, आपके लिए बहुत अबंडेंस पड़ी हुई है, ठीक है, यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ देना है। चलिए नेक्स्ट एक कार्ड और लेते हैं हम पाइल नंबर 2 वालों के लिए, आखिर क्या मैनिफेस्ट कर रही हैं आप लोग। तो यहाँ मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आ चुका है, 5 ऑफ पेंटिकल और मजिशियन कार्ड आ चुका है। तो देखिए यहाँ कुछ लोग क्या है, अभी तक ना पाइल नंबर 2 की जो है मिक्स्ड ऊर्जा है, चीज़ें तो आने को जैसे रेडी हैं, आपको रिसीव करने के लिए गुड चीज़ें डिवाइन आपको देना चाहती हैं, आपको रेडी रहना है उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए, लेकिन आप उसमें हिंड्रेंस का भाव क्या डाल रही हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर यही चीज़ चाहिए, बस उस चीज़ को आपको थोड़ा लेट गो करना है। बाकी यहाँ सब आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी होगी। या तो आप ये कर सकते हैं, गिव अ सेकंड फ्रेंड्स, ओके, तो या तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसी एक चीज़ को पर्टिकुलर को पढ़ के बैठे रहें, ठीक है, ना तो आपको वो चीज़ मिलेगी, ना ही जो ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी है वो आएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि उसे लेने के लिए आपको ओपन भी तो होना पड़ेगा, रिसीव करने के लिए ओपन होना पड़ेगा। तो यहाँ जो एक ऊर्जा है कि आप ये जो फील कर रहे हैं किसी के द्वारा इग्नोर किया हुआ या लेफ्ट आउट हुआ हुआ या किसी वे में कुछ भी यहाँ नेगेटिव अगर ख्यालात हैं, उन्हें टेम कीजिए, उन नेगेटिव ख्यालों को निकाल के फेंकिए, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ अच्छा देना है, तो ओपन टू रिसीव इट। आपके लिए यही मेन मैसेज आ रहा है कि ब्रॉडन अप कीजिए अपना घेरा, अपना एरिया,
ठीक है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही वे में आपको अबंडेंस मिल सकती है, और भी तरीके हैं, पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट। तो आप उस थोड़ा अपना जो आपने ऐसे पकड़ के कोई चीज़ रखी है उसे खोल दीजिए, रिस्ट्रिक्शन। आप खुद ही किसी चीज़ में, जैसे भगवान आपको कह रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये तू ले ले, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, नहीं, किसी और चीज़ को जकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ी यहाँ हिंडर कर सकती है आपकी एनर्जी, उसे थोड़ा ओपन अप कीजिए। बाकी मैजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग बहुत अच्छी चीज़ों की, ठीक है। और नहीं भी कर रहे तो आप अनकॉन्शियसली जो है किसी ना किसी वे में सोच सोच के किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बी केयरफुल रहना पड़ेगा। पाइल नंबर 1 की ऊर्जा बिल्कुल पॉजिटिव 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 थी, उनको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं थी, बट पाइल नंबर 2 को मुझे कहना पड़ेगा कि किसी वे में आप नेगेटिव, कई बार नेगेटिव जोन में, नेगेटिव थिंकिंग में अगर जाते हैं, या कि एक ही पर्सन जो रनर है, ठीक है, तो उसे लेट गो करें। पाइल नंबर 1 के लिए था कि उसका पास्ट पर्सन ही एक्स भी वापस आ सकता है, लेकिन पाइल नंबर 2 को मैं यहाँ पे जो हिदायत मिल रही है, लेट गो ऑफ द पास्ट, लेट गो ऑफ द पास्ट, ठीक है। आपको सोचना ही नहीं है कि वही इंसान चाहिए, आपको बस ये है कि मुझे तो खुशियाँ चाहिए, वो जहाँ मर्जी से आए, पुराने के साथ हो, नए के साथ हो, खुशियाँ चाहिए, अबंडेंस चाहिए। इस तरीके का एटीट्यूड आप लेके चलेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। एक और लास्ट कार्ड लेंगे पाइल नंबर 2 वालों के लिए, जस्ट वन लास्ट कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। आई एम नॉट रेडी येट, लेट मी टेक वन कार्ड। ओके, आ चुका है एक कार्ड, देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ कप्स। अपनी क्रिएटिव साइड को थोड़ा निखारिए, बाहर निकालिए, ठीक है। नो मैटर यहाँ अनकंडीशनल, आपके अंदर बहुत लव है देने को। आप जहाँ पे भी जाएंगे, जिसके साथ भी होंगे, बहुत लव बांटेंगे, वो आपका कोर है अंदर का, कि आपको लव ही डिस्ट्रीब्यूट करना है सबको। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लव एक ही इंसान को पढ़ के बैठे हैं, आपके अंदर वो गुण है कि आप किसी को भी अपना लव दे सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, आपके अंदर समाया हुआ है वो लव। तो आप उसको एक के साथ अटैच मत कीजिए, ठीक है। आपके अंदर इन्फिनाइट लव है, ठीक है, जो आप किसी को भी दे सकते हैं। यू आर अबंडेंट इन योर ओन स्किन, इन योर ओन सेल्फ, राइट। यू आर द गिवर, यू आर द गिवर, राइट। तो किसी रनर के पीछे मत भागिए, अपनी फीलिंग्स को ज़ाया और वेस्ट मत कीजिए, इस अबंडेंस को अपनी लाइफ में आने दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है बस आपकी जो मैनिफेस्टेशन अच्छी चल रही है, आप बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ सेंसिटिव लोग हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं आप लोग थोड़े, ठीक है। लोग आपकी फीलिंग्स का कई बार फ़ायदा भी उठाते होंगे, आप ज़्यादा इमोशनल गिविंग हो सकते हैं, या रिलेशन में आपने बहुत गिव किया है और आपके पार्टनर ने उतना गिव नहीं किया है आपको, बट भगवान ने वो सब आपको देना है, बट आपको थोड़ा उस इंसान से हटा के नज़र थोड़ा एक्सपेंड कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, ओल्ड को कट आउट कीजिए, देन देयर इज अ ब्यूटीफुल अबंडेंस वेटिंग फॉर यू, राइट। तो ये थी आपकी स्टोरी गाइडलाइन। तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को कुछ यहाँ से गाइडेंस मिली होगी। तो आप जो हैं ब्यूटीफुल एनर्जी में रहिए और ब्यूटीफुल चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।